काफ़ी बार हमें जो दिया जाता है ट्रॉमा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और बच्चे के लिए तो ये और ज़्यादा, क्योंकि बच्चा तो अभी दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, उनके तो बस में बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, अ डॉक्टर। सो मेनी पीपल्स जो जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और जो बार बार ये बोलते हैं कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, दे फेसिंग द डिप्रेशन, और उनको प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कि आप उनको ये मैसेज कन्वे करें कि व्हाट वाज द राइट टाइम कि आपको कंसर्न करना चाहिए, और व्हाट वाज द राइट टाइम कि आपको किससे और कब बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है, उनको ये लगता है कि हमें अब बात नहीं करनी। दे वॉन्ट कि हमें एक रूम चाहिए, हमें अकेले में रहना है। बट आई थिंक देयर द पॉइंट कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, है ना। तो जस्ट आई वांट कि आप प्लीज़ ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके देयर सो मैनी इश्यूज, पर कोई बात नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट कि लोग अवेयर रहें इस चीज़ को लेके। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू से समथिंग अबाउट आवर ऑडियंस। तो इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न टू बी कंसर्न्ड, अगर आपको अपने किसी भी हेल्थ की वजह से कंसर्न हो रहा है, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, अ डॉक्टर। तो अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, इतना अफेक्ट कर रहा है कि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो वही टाइम है बात करने का। अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो आपके मन में चल रहा है वो बताएं, ताकि वो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका एक सॉल्यूशन मिल सके। अगर हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिले करते हैं तो प्रॉब्लम उससे जाती नहीं है। अगर हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ठीक पर्सन से ढूंढते हैं, जो मेंटल हेल्थ इसमें डॉक्टर हुआ, तो आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और अपने आप को कैसे हैंडल करना है वो भी बेटर तरीके से समझ आएगा। तो जब भी इफ देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न, गो टू अ डॉक्टर। काफ़ी बार हमें जो दिया जाता है ट्रॉमा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और बच्चे के लिए तो ये और ज़्यादा, क्योंकि बच्चा तो अभी दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, उनके तो बस में बहुत कम चीज़ें होती हैं। अगर उनके ऊपर कोई ट्रॉमा ऐसा आ जाता है जो जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, हाउ इट मैटर्स इन द लॉन्ग रन इज कि अगर वो चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं कि नहीं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, एंड चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं कि नहीं। तो ये पाया गया है कि जो जो लोग अपने जो चैलेंजेस जो आए, जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनको अगर वो डील कर पाए अप्रोप्रिएटली और उससे एक पॉजिटिव तरीके से निकल पाए, बाय बिकमिंग वाइज एंड नॉट वुंडेड, तो फिर उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी एडवर्स तरीके से अफेक्ट नहीं होती। वर्सेस अगर उन अनहेल्दी पैटर्न्स में फंस गए या फिर वो डील नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर उनमें जो सुसाइडलिटी के जो थॉट्स हैं वो आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि हर किसी में आएंगे, लेकिन हाँ। सो अगर हम मेन रीजन पूछें कि आजकल सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट द फैक्ट और विद द बेसिक पॉइंट्स वी वांट टू नो। अनट्रीटेड मेंटल इलनेस ओके। एक जो सबसे मेजर कॉज ये है। अदर अगर देन आपके कोई दैट, मेंटल कोई आपकी कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है कोई, जो ओवर टाइम डेवलप हुआ है और वो ट्रीट नहीं हुआ, बाय ट्रीटमेंट व्हाट आई मीन इज थ्रू मेडिसिन और नॉट, कैसे भी ट्रीटमेंट हो, तो इट इज अ बायोसाइको सोशल। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल कि आपको साथ कोई बात करने वाला है कि नहीं, एंड सोशल आपका जो सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। तो बाय अनट्रीटेड मेंटल इलनेस व्हाट आई मीन इज, ना वो बायोलॉजिकली ट्रीट हुआ, ना वो साइकोलॉजिकली ट्रीट हुआ, ना सोशली ट्रीट हुआ, तो वो अकेले अपने दिमाग में कोई रह गया, तो उसकी वजह से सुसाइड के जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। सो इज देयर एनी सिम्टम्स जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको पता चल पाए कि देयर सिम्टम्स की कोई तीसरा बंदा सुसाइडल थॉट्स वो कर रहा है, सोच रहा है कि हाँ अब कोई रीजन नहीं है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, लेट्स सुसाइड, तो आसपास के लोगों को क्या वो सिम्टम्स पहचानने चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर कोई वर्बलाइज नहीं करेगा अपने सुसाइडल थॉट्स को, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई सुसाइडल है कि नहीं। पर एग्जैक्टली। कई सिम्टम्स जो आप देख सकते हैं वो ये है कि कोई अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है कि नहीं। जैसे अपने आप को काटना, जैसे ऐसी बातें करना कि जो थोड़े सेल्फ हार्म हाँ या थोड़े, सेल्फ हाँ हाँ डिस्ट्रक्शन की हाँ तरफ हाँ, जाए, नेगेटिव थॉट्स काइंड नेगेटिव ऑफ। थॉट्स करना, हाँ हाँ। एंड कोई सोशली विड्रॉ कर ले अपने आप को, ओके। कोई सब्सटेंस यूज़ करने लग जाए, कोई ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करे,
और अपने आप को सबसे आइसोलेट कर ले, या फिर कोई अपने ऊपर कोई सेल्फ हार्म करे, तो अगर ऐसा है तो ज़रूर डॉक्टर को इमीडिएटली आप कंसल्ट करें।